प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म्स देखी थी, तो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस किया था और वो फर्स्ट फॉर्म थी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और वो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू a प्लस एम एक्स। अगर आपकी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में मौजूद हो तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है, जिसे हम लोग m से डिनोट कर रहे हैं, हम उसे स्लोप ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, और a को हम y इंटरसेप्ट कहा करते हैं। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में x का कोफिशिएंट 2, तो स्लोप ऑफ द इक्वेशन 2 और y इंटरसेप्ट -5 होगा। इसी तरह अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में स्लोप 4 और y इंटरसेप्ट 8 होगा। और अगर हमें इक्वेशन गिवन ना हो और 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में स्लोप को फाइंड करना हो तो स्लोप को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 से मुराद है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं ना, तो इसे हम लोग कहेंगे चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल किस की वजह से होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज की वजह से। तो x2 माइनस x1 से मुराद है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आएगा हम उसे स्लोप बोलते हैं। अगर आप ऊपर की 2 लाइन से देखें तो लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज अ नंबर विच डिस्क्राइब्स हाउ स्टीप इट इज, कि कोई भी स्ट्रेट लाइन कितनी स्टीप है, कितनी तिरछी, कितनी ढलवान है उसके अंदर, तो वो हमें उस नंबर से पता चलता है, जो स्लोप की वैल्यू आती है उससे। इट इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल which results from a change in the independent variable। तो ये स्लोप की डेफिनेशन है कि slope is a change in the value of dependent variable which results from a change in independent variable। क्लियर? Yes, sir. तो हम लोगों ने कहा था कि जो स्लोप की वैल्यू है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफाइनाइट एंड ज़ीरो हो सकती है। तो पॉजिटिव हमेशा अपवर्ड स्ट्रेट लाइन के स्लोप की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन के स्लोप की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। अगर कोई स्ट्रेट लाइन वर्टिकल है तो उसके स्लोप इन्फिनिटी होता है, और अगर कोई स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसके स्लोप की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्लियर? Yes, और sir. स्लोप में इंक्रीज उस वक्त होता है जब दोनों वेरिएबल, स्लोप बेसिकली पॉजिटिव स्लोप, इंक्रीज नहीं, पॉजिटिव स्लोप उस वक्त होता है जब दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, कि x के इंक्रीज करने की वजह से y में इंक्रीज, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हों कि x के इंक्रीज करने की वजह से y डिक्रीज कर जाए, तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये प्रीवियस लेक्चर्स की मैंने रिवीजन कर दी, जो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था, और आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं अदर फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन तो हम लोगों ने पढ़ ली, और वो हमारे पास थी कौन सी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अलावा और कौन सी फॉर्म है? तो और है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब देखें, मैंने आपसे कहा था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म उस वक्त यूज करेंगे जब गिवन डाटा के अंदर स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन हो, तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको स्लोप की वैल्यू दे दी जाए
और साथ में y इंटरसेप्ट ना हो, y इंटरसेप्ट के अलावा कोई भी और एक पॉइंट हो, एक कोऑर्डिनेट हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। स्लोप की वैल्यू के साथ साथ आपको एक पॉइंट दे दिया जाए, जैसे कि ये जरा पॉइंट स्लोप फॉर्म है। एग्जांपल देखें, कैलकुलेट, सेकंड पेयर को भी रहने दो, वो बाद में बताता हूँ। ऐसे समझे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बतानी है, विच पासिस थ्रू a point 6 and 32 and has a slope of 4। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप की वैल्यू गिवन है, तो ऐसी सिचुएशन में आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं यूज कर सकते। आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में आए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है। यहाँ पर अभी भी y से मुराद डिपेंडेंट वेरिएबल और x से मुराद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m से मुराद स्लोप ऑफ द इक्वेशन मतलब ग्रेडियंट, और ये जो x1 और y1 नजर आ रही है ये उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं। वो जो एक पॉइंट गिवन होगा उस पॉइंट को आप x1 y1 कहेंगे, तो उसकी वैल्यूज को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो आप यहाँ पर देखें, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने यूज की। इस पॉइंट स्लोप फॉर्म में m को रिप्लेस किया 4 के साथ, x1 को रिप्लेस किया 6 के साथ, और y1 को रिप्लेस किया 32 के साथ। तो ये जस्ट हमने वैल्यूज को चेंज किया। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अभी चलें इस चीज़ को भी रहने दें क्योंकि वो सेकंड पेयर बता रहा है। और अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिखेंगे y इज इक्वल टू 4x माइनस 24 प्लस 32। क्या मैंने ठीक लिखा? यस सर। तो हम इसे लिखेंगे y इज इक्वल टू 4x प्लस 8। ऑल क्लियर? जी बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पॉइंट और स्लोप गिवन था, उसको यूज किया पॉइंट स्लोप फॉर्म में, और वहां से इक्वेशन बनाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ऐसा ही है। तब देखें, अगर यहीं पर आपसे पूछता फाइंड y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन which passes through 6 and 32 and has a slope of 4, तो क्या आप उसे y इंटरसेप्ट बता देते? यस सर। क्या 8? तो आप उससे इक्वेशन बनाते, इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही रहने देते जैसे अभी मैंने रहने दिया। तो इसमें जो 4 है वो स्लोप की वैल्यू, तो क्वेश्चन में भी तो उसने 4 ही बताई थी, और इसमें जो y इंटरसेप्ट होगा वो क्या कहलाएगा? 8। तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? यस सर। आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करके भी रख सकते थे, 4x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, आप इसे 4x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 8 भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन, ये तीनों इसके आंसर हैं। ओके बच्चों? यस सर। और यहाँ पर आपसे कहा गया कि भाई एक पेयर तो हमने आपको बता दिया और सेकंड पेयर आप हमें बताएं कि सेकंड पेयर मतलब एक दूसरा पॉइंट आप हमें बता दें। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर तो उन्होंने कह दिया कि हम x को 3 सपोज कर रहे हैं, तो x की जगह पर जाकर उन्होंने 3 को पुट किया। यहाँ पर देखें ये, तो y की वैल्यू मिल गई 20, तो सेकंड पेयर क्या बन गया? 3 and 20। लेकिन जब MCQs में होंगे बेटा, तो MCQs में यही पेयर ही गिवन होगा, यही पेयर गिवन होगा।
तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब हम लोग सेल्फ टेस्ट करने लगेंगे और कोई क्वेश्चन आया तो उस वक्त बताता हूँ हमने फिर इसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? अभी आपने इक्वेशन फाइंड करना सीख लिया कि इक्वेशन हमारे पास ये है। अब यही क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू 632 एंड हैज अ स्लोप ऑफ 4। तो हमने फाइंड करके बता नहीं दी थी वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट Yes, sir. 8. क्या 8? तो बेटा यहाँ पर वो भी Yes, sir. 8 बता रहे हैं, यहाँ पर वो भी 8 ही बता रहे हैं। सिर्फ ये क्या है कि उसका मेथड थोड़ा सा चेंज इस लिहाज से है कि वो इक्वेशन पहले यूज़ कर रहा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब वाई इंटरसेप्ट बताना है, तो वाई इंटरसेप्ट में एक्स की क्या वैल्यू होती है? 0. तो x को वो यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है 0 के साथ और y की वैल्यू फाइंड कर रहा है, तो y इज इक्वल टू 8 आता है। और यही काम हमने यहाँ से कर लिया था ऊपर इक्वेशन से ही। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी के मुताबिक इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके। Yes, sir. अगर आपके पास कोई एक पॉइंट लिखवाएं मुझे, कोई भी एक पॉइंट। 524. 5 and 24। कोई स्लोप की वैल्यू बताएं मुझे। 6. 6। अब इक्वेशन बना के दें मुझे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना के दें मुझे, जल्दी करें भाई। क्वेश्चन आपने लिखवाया है तो सॉल्व भी तो आप करेंगे ना, है ना? Sir, y is equals to 6x plus 24. 6 नहीं, गलत 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 गलत। X is equal to 0 है नंबर। फिर सर y फाइंड करेंगे इसका पहले। अब नहीं, क्या कर रहे हो? इक्वेशन बतानी है बेटा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें स्लोप और पॉइंट की बात, तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे? Second one, sir. Points. कौन सी है? नाम बताएं, नाम बताएं। Points to पॉइंट स्लो फॉर्म, शाबाश। तो पॉइंट स्लो फॉर्म क्या है? y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 की वैल्यू क्या है? 5 sir 54 आ रहा है y. प्लस 24। ओके, आपने सिर्फ वैल्यूज को रिप्लेस कर देना और अब इसे सॉल्व किया। y इज इक्वल टू 6x माइनस 30 प्लस 24। तो y इज इक्वल टू 6x माइनस 6। यस सर, 54 इक्वेशन आप मांगी। 54 क्यों कह रहे हो? सर वो उसने मैंने मांगी इक्वेशन है। y इंटरसेप्ट निकाला था। बेटा मैंने क्या पूछा है? अच्छा, आप एक इक्वेशन इक्वेशन. बनानी और स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, y इंटरसेप्ट भी 54 नहीं है, y इंटरसेप्ट भी -6 है। ओके Yes sir। Yes, sir. यस सर। x0 के इक्वल हो जाता है इसमें। हाँ बिल्कुल। तो आपके पास y इंटरसेप्ट -6 और मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा मुझे इक्वेशन बताएं, मुझे इक्वेशन बताएं। और इसी को अगर रीअरेंज करके लिखें तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, तो ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है जो कि 5 and 24 से गुजरेगी और उसके स्लोप की वैल्यू 6। डन? Yes, sir. इकरा Yes, क्लियर? sir। यस सर. यस Clear. सर। चलें, अब तो ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। तो लास्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है हमारे पास, कौन सी? इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म, ये रही इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये है हमारे पास, ये x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1।
अब बेटा यहाँ पर x और y तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर a से क्या मुराद है? a से क्या मुराद है? x इंटरसेप्ट। a से मुराद है x इंटरसेप्ट और b से क्या मुराद है? y इंटरसेप्ट। a से मुराद x इंटरसेप्ट और b से मुराद y इंटरसेप्ट। ओके, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दोनों इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज बता देंगे और आपसे कहेंगे इनकी मदद से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बताएं। तो ये देखें, अ लाइन हैज x इंटरसेप्ट ऑफ 6 and a y intercept of 3. Derive the slope intercept form of equation of a straight line. हमने equation of a straight line बना के देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए कि अब यहाँ पर बेटा ना तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज हो सकती है, ना हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं। दोनों इंटरसेप्ट गिवन है तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, शाबाश। तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपके सामने लिखी हुई, आपने सिर्फ a को रिप्लेस कर देना है किसके साथ? 6x इंटरसेप्ट की वैल्यू के साथ, और b को रिप्लेस कर देना है 3y इंटरसेप्ट की वैल्यू के साथ। शाबाश। तो आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं? यस सर। अब हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। भाई ऐसी इक्वेशन में इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इजी सा मेथड, मतलब वैसे तो जो हमारे एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वगैरह उन्हें सब बातों का पता होता है, लेकिन आपने ये करना है कि यहाँ पर ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। क्लियर? यस सर। कि आपने इस 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है x के साथ। आपने लिख दिया 3x, यस सर। और यहाँ पे प्लस का साइन है तो वही साइन नीचे लेकर आए और 6 को मल्टीप्लाई करवा दें y के साथ, तो यहाँ पे आ गया 6y। जी सर। ओके, और जी सर। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ 6 इंटू 3 कितना? 18। तो ये लिखा हुआ है। कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शंस को इस तरह से। यस सर। अब बेटा ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप देखें तो इस सारे इक्वेशन में 3 कॉमन है 3 कॉमन। और अगर आप उस तरह ना भी करें तो उसने आपसे कौन सी फॉर्म पूछी हुई है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 6y = 18 - 3x। ये क्लियर? यस सर। तो 6 के साथ सबको डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाता है? 3 - 1/2x। तो बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यस सर। तो इसके स्लोप की क्या वैल्यू है? 1/2 माइनस 1/2। यस सर। स्लोप की वैल्यू है -1/2। और ये 3 क्या चीज है? y इंटरसेप्ट। तो ये देखें क्वेश्चन में ये तो गिवन था पहले से। ओके Yes, बच्चों? ग्रेडियंट है सर। जी ग्रेडियंट है। हाँ, क्या m है m 3? नहीं 18। नहीं यार, ग्रेडियंट अच्छा फिर हाँ m की 1/2 -1/2 है। ये है, हाँ, m की वैल्यू 1/2 आ गई। -1/2 ये हमारे पास स्लोप जी वो सिंपलीफाई कर दिया। हाँ, सिंपलीफाई। और इक्वेशन को सिंपलीफाई करके रखना पड़ता है। मतलब अगर आंसर इस तरह से भी होता ना तो ये वाला आंसर ना होता। अब आप देखें 3, 6, 18 ये तीनों 3 पे डिविजिबल हैं। तीनों 3 पे डिविजिबल है ना। तो अगर इसी इक्वेशन को भी सिंपलीफाई करें तो हम इसे लिखेंगे x + 2y = 6।
डन। Yes, sir. x प्लस 2y, मैंने इस सारे इक्वेशन को ना डिवाइडेड बाय 3 कर दिया है क्योंकि ये 3 कॉमन था इन तीनों में। तो देखें x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन उसने आपसे कौन सी फॉर्म डिमांड की हुई थी? Slope into Slope intercept. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबको क्लियर? Yes, sir. यस sir. सर। कोई और x इंटरसेप्ट बताएं, x इंटरसेप्ट की कोई भी वैल्यू बताएं। इकरा तुम बोलो। 7. हाँ। 7. अच्छा, y इंटरसेप्ट की कोई वैल्यू बताएं। 9. चलें जल्दी से इक्वेशन फाइंड करके दें, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना कर दें। जल्दी करें जल्दी करें, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना कर दें। Sir, 7y is equal to 1 minus 9x. बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें इसको। Yes, sir. y is equal to 9 minus 9 over 7 x. Y equals to 9 minus 9 by 7 x. 9x प्लस 7y इज इक्वल टू 63। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती थी, मतलब जैसे मैंने उसको डिवाइडेड बाय 3 किया था ना, तो ये इस तरह से हो सकती थी। No. Y is equal नहीं हो to सकती थी। तो ये इसका यही आंसर भी हो सकता है, लेकिन अगर हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको बताना हो तो हम क्या बताएंगे? 7y इज इक्वल टू 63 माइनस 9x, फिर y इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 7, 9. 9 माइनस 9 बाय 7x। ओके, यही होगा Yes, सर। sir. Yes, तो sir. स्लोप की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? Minus 9 by 9 by 7. माइनस 9 Minus बाय 7 इकरा, Yes, sir. Minus 9 by 7. माइनस 9 बाय 7। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो मुश्किल काम है ये कोई? No, sir. No, sir. अब क्यों ना इस काम को मजीद आसान कर दें? Yes, sir. रेडी? Yes, sir. Yes. अच्छा बेटा, आपने अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको? X intercept, Y intercept. ओए ओए, रुलाओगे तुम लोग मुझे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? Slope की जरूरत स्लोप होती है। की, 2.3 स्लोप की और और y intercept. y इंटरसेप्ट की। ऐसे ही है ना, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाती है। Yes, sir. ऐसा ही है। तो बेटा y इंटरसेप्ट तो क्वेश्चन में वैसे ही गिवन है। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा है ना कि y इंटरसेप्ट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो Yes, sir. Given. आप बेटा a की जगह पे y इंटरसेप्ट लिख दें 3। क्लियर? जी सर। अब क्या चीज रहती है? स्लोप। यस सर। अच्छा, स्लोप फाइंड करने का मैं आपको फार्मूला बता दूं कि बेटा अगर दो इंटरसेप्ट्स गिवन, x एंड y इंटरसेप्ट गिवन। अच्छा, स्लोप का जब फार्मूला बनाते थे तो न्यूमरेटर में x आता था या y आता था? x। अरे पागल। वाई। हाँ, तो x नहीं अच्छा, है तो y न्यूमरेटर होगा। में। हाँ Dependent divided by independent. हाँ, Yes, sir. Y. शाबाश। तो डिपेंडेंट कौन सा होता था? y। Y. वाई शाबाश। डिपेंडेंट। तो बेटा y, चेंज इन y आप ऊपर लिखा करते थे। तो अब आपने बस Yes. इतना ख्याल रखना है कि स्लोप अगर इंटरसेप्ट से फाइंड करना हो तो y इंटरसेप्ट को b कहते हैं ना, Yes, Yes. sir. डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट।
और इसके साथ ना ठीक। नेगेटिव का साइन, और ये नेगेटिव का साइन बेटा फार्मूले का हिस्सा है। मतलब अगर इन दोनों में से कोई और नेगेटिव हो गया तो वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे। मतलब स्लोप फाइंड करने के लिए माइनस वाई इंटरसेप्ट ओवर एक्स इंटरसेप्ट। तो अब ये देखें, ये फार्मूले वाला नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट Yes, की sir. वैल्यू 3, और एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू 6, सिंपलीफाई करें तो 1/2. तो स्लोप का पता चल गया, 1/2. माइनस 1/2। इकरा ये माइनस बोलने में ज्यादा जोर लगता है। सर पता नहीं क्यों -1/2. हाँ, 1/2 और -1/2 दोनों स्लोप में बहुत फर्क होता है, जो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मैं समझा शायद माइनस बोलने अब में नहीं ज्यादा भूलूंगी। ज्यादा जोर लग रहा होता है। नहीं सर, अब नहीं भूलूंगी। चलो ठीक है, अब तुमने बोलना ही नहीं है, हैं? अच्छा, नहीं अब भूलना है, स्लोप के देखें, साथ माइनस लगाना। हाँ अब यहाँ पर ना स्लोप फाइंड कर लो इस फार्मूले के मुताबिक और आके यहाँ पे पुट कर दो -1/2x। तो ये देखो कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा, सर ये वाला। सेकंड, ये वाला क्लियर हो लास्ट गया। वाला। अब जो क्वेश्चन हम जी लोगों सर। ने ये देखें यहाँ पर सॉल्व किया था, यहाँ पर तो ये भी कन्वर्ट हो सकता था। देखें 9 तो एज इट इज चला गया ना, y Yes, sir. इंटरसेप्ट अब इज इक्वल टू -9/7। ये स्लोप की वैल्यू है, जाके ये पुट कर दो। ओके, यस Yes, सर। sir. कर लेंगे ना अब आप लोग। Yes, sir. यस और ये सर। मैं Yes, सेकंड मेथड को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ये ज़्यादा इजी मेथड है। सर हम भी। चलें, गुड, शाबाश। अच्छा, यहाँ पर ये क्या इक्वेशन गिवन है, अ लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप passes through 3 and 2. It has an x-intercept value which is twice the y-intercept value. Derive the slope-intercept form of the equation of a straight line. अच्छा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पॉइंट आपको बता दिया और x एंड y इंटरसेप्ट नहीं बताए, सिर्फ ये कहा कि जो x इंटरसेप्ट है ना वो y से 2 टाइम्स है, ट्वाइस। कि अगर सपोज x इंटरसेप्ट है ना 5, अगर है 10 तो y इंटरसेप्ट क्या होगा 5। 5। ओके, अगर x इंटरसेप्ट है 12 तो y इंटरसेप्ट क्या होगा 6. 6। तो इस स्टेटमेंट की समझ आ गई आपको। Yes. और Yes, sir. साथ में ना एक पॉइंट दे दिया है, तो बेटा पॉइंट में ये 3 क्या है x और 2 क्या है Why? y। Y. तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आपने इंटरसेप्ट्स फॉर्म यूज करनी है क्योंकि वही गिवन है। लेकिन अब इंटरसेप्ट्स की वैल्यू नहीं पता तो पहले इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे, या आपसे ये कह सकते हैं फाइंड x इंटरसेप्ट, फाइंड y इंटरसेप्ट। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में x रिप्लेस हो जाएगा, x रिप्लेस हो जाएगा 3 से। और y रिप्लेस हो जाएगा 2. 2 से। क्लियर Yes, क्लियर। sir. Yes. अब ये जो इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज हैं x एंड y इंटरसेप्ट, तो अगर आप y इंटरसेप्ट को एज इट इज रहने दो, y इंटरसेप्ट को एज इट इज, तो इसके मुकाबले में x इंटरसेप्ट फिर क्या बन जाएगा, इसका 2 टाइम्स, Yes sir, 2b. तो इसका 2 टाइम्स क्या बन जाएगा 2b। 2b। क्लियर Yes, क्लियर। sir. यस सर। तो अब आपने आकर ना इसको सॉल्व कर लेना है। अब इस चीज को आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। आपने पॉइंट ऊपर पुट कर दिया,
और जो रिलेशन दिया गया हो इंटरसेप्ट्स का वो आपने इधर लिख देना कि इंटरसेप्ट का ये रिलेशन है। अब आपसे कहा गया था कि जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 2 टाइम्स ऑफ वाई इंटरसेप्ट। अब अगर वाई इंटरसेप्ट को आपने बी कहा हुआ है तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा फिर आपके पास 2b। अब यहाँ से आपने b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो b की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? आपने मेथड नहीं भूलना, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये क्या बन जाएगा 3b 3b प्लस इस 2b को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या बन जाएगा 4b 4b और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप सामने लिख रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2b square 2b स्क्वायर। हाँ, किसी को कोई मसला हुआ अब इसमें? नो सर अच्छा, अब okay 3b प्लस 4b इज इक्वल टू 7b. इज इक्वल टू 2b square 2b square 2b स्क्वायर। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करना हो तो b के साथ b कैंसिल हो सकता है? yes sir मतलब दोनों एड्स अगर b के साथ डिवाइड कर दें तो हम इसे सिंप्लीफाई करके 7 इज इक्वल टू 2b लिख दें। yes sir हाँ जी, ओके। yes sir Yes, sir. अच्छा, तो b की क्या वैल्यू आ गई? b इज इक्वल टू 7/2. तो ये देखिए क्लियर, b की वैल्यू Yes, आ गई sir. 7/2। yes sir तो मतलब हम इसे 3.5 भी लिख सकते हैं। तो अगर बेटा b y इंटरसेप्ट 3.5 हो तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 7 7। ट्वाइस था ना उससे 2 टाइम्स। sir तो Yes, फिर sir. अब आकर इसको इक्वेशन में पुट करें या इसको वैसे ही अब आप ऐसा देख लें जैसे आपको उसने x इंटरसेप्ट बता दिया 7 और y इंटरसेप्ट बता दिया 3.5। इक्वेशन बनाएं जल्दी से, जो मेथड मैंने बताया उसके मुताबिक बनाएं, जो मेथड मैंने बताया उसके मुताबिक बनाएं। तो पहले स्लोप की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। स्लोप की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -3.5 ओवर 7 इज इक्वल टू -1/2। तो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 3.5। आगे क्या लिखूं इकरा? ओके yes sir slope intercept फॉर्म बन गई स्लोप इंटरसेप्ट, तो यही कुछ पूछा गया था। क्वेश्चन क्लियर है आप सब लोगों को? yes sir अगर बेटा Yes, sir, clear. किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं सर क्लियर। ये बेटा चैप्टर 12 का हमारा टॉपिक वगैरह सब क्लियर हो चुके हैं और चैप्टर 12 बोल दिया, चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके सेल्फ टेस्ट की तरफ चलेंगे। मीटिंग रीज्वाइन करना।